जो सबसे अहम सेंसिटिव इशू है वो है गैस पाइपलाइन का। ईरानी पार्लियामेंट ने, आपको इल्म होगा कि वहाँ सवाल उठाया है कि हमारे 1.2 बिलियन डॉलर का जो हमने गैस लाइन बिछाई ईरानी बॉर्डर से लेकर 769 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो तो हमने पूरे कर दिए। और हम जो 79-80 किलोमीटर हमें पूरी करना था, हम अमेरिका के खौफ से उसको बढ़ा नहीं रहे। और ईरान जैसा हमारा दोस्त मुल्क और जिन्होंने बड़े अच्छे ख़यालात का इज़हार किया, वहाँ तो ये जोर दिया जा रहा है कि जनाब अगर हमने ये अपना काम 2024 तक पूरा नहीं किया तो हमें पर पेनल्टी पड़ेगी। IMF के सामने आपके शहबाज शरीफ साहब एक से कई बार कर चुके हैं जी कि हम कितनी और नाक रगड़ें। श्रीलंका को तो उन्होंने एक ही आवाज़ पर 6 अरब डॉलर दे दिए थे। हमें 1 अरब डॉलर भी मिलता है तो हम उस पर बड़ी खुशी मनाते हैं। सॉरी टू से, मैं ये सवाल यकीनन आप गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन आप यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आपके सदर मुमलिकत हैं, आप बाकी चीज़ों का हिस्सा हैं। इसीलिए आपने जब फ़ौरन की बात की, सऊदी अरब और ईरान की बात की, तो मुझे ये गुफ्तगू भी करनी पड़ी। कायरा साहब, मैं उस पर अर्ज करता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका तो कभी भी ईरान के साथ ताल्लुकात से खुश नहीं होगा। लेकिन क्या हमने ईरानियन प्रेसिडेंट का विजिट नहीं कराया? क्या हमने पिछली गवर्नमेंट में ईरान के साथ वायदा नहीं किया था? इंडिया माहदे से निकल गया, ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, वो निकल गया, इसके बावजूद हमने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे साबिक हुक्मरानों की तरह कि बढ़ के मार के हमें अमेरिका की परवाह नहीं, हमें यूरोप की परवाह नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हमें परवाह है, लेकिन हमें पाकिस्तान के मफादात को भी देख के चलना है और हमें दुनिया को भी लेके साथ चलना है। हम दुनिया से कट के नहीं चल सकते, ये दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं। सऊदी अरब ने अगर आपके साथ 25 अरब का कमिटमेंट की थी तो 25 अरब डॉलर को किसने रोका? आपने खुद सऊदी हुक्मरानों को नाराज किया। अभी वजीर आजम गए हैं, उनके फौरन बाद उनका हाई लेवल डेलीगेशन आया है, वो मुआहदे करके गया है। अब ये तो नहीं है ना जी कि कल ही वो डॉलर जहाज में भर के भेज देंगे और यहाँ पाकिस्तान की सड़कों पर डॉलर फेंकने शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट्स के आने में फिजिबिलिटियां बना के उनको दी हैं, वो जाके अपने वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द यही हो सकता है ना। इस 2 महीने में आप बताइए कि वो क्या काम था जो वजीर आजम साहब को फौरी तौर पे करना चाहिए था, किस तरह फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ मिल सकता था।